अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को दीनदार कैसे बनाएं, हम अपने बच्चों को नमाजी कैसे बनाएं, उन्हें दीन पर अमल करने वाला कैसे बनाएं। कोई वजीफा बता दें या फिर कोई ऐसा तावीज़ हो जिससे हमारा बच्चा दीन पर अमल करने वाला बन जाए। आइए जानते हैं मुफ्ती एएम कासमी साहब से कि मुफ्ती साहब ने इसके बारे में क्या कहा है। आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुफ्ती साहब हम अपने बच्चों को दीनदार कैसे बनाएं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को नमाजी बनाएं, वो दीनदार बने, वो दीन पर अमल करने वाले बने। तो उसके लिए क्या हम करें? कोई दुआ बताएं, कोई तावीज़ बताएं। बाज़ लोग तो तावीज़ लेने आ जाते हैं कि मुफ्ती साहब कोई तावीज़ बता दो कि बच्चा हमारा दीनदार बन जाए। तो भाई देखें, तावीज़ों से सब कुछ नहीं होगा। हाँ, दुआ से हो सकता है, लेकिन दुआ भी असर जब करती है जब अमल भी हमारा कुछ हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अमली तौर पर हम अपने घर को दीनदार बनाएं तो बच्चे दीनदार बन जाएंगे। आप सिर्फ ये चाहो कि करना कुछ भी ना पड़े और तावीज़ मिल जाए, करना कुछ भी ना पड़े बस कोई दुआ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे दीनदार बने, नमाजी बने, दीन पर अमल करने वाले बने, तो आपको खुद अमल करना पड़ेगा। बच्चे जो होते हैं ना, वो कोरे कागज़ की तरह होते हैं। बच्चे वो करते हैं जो अपने वालिदैन को करता हुआ देखते हैं। बच्चे वो करते हैं जो अपने घर में होता हुआ देखते हैं। अब माँ बाप जो है कमर मटका रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, फिर बच्चे से वो एक्सपेक्टेशंस ये रख रहे हैं कि बच्चा दीनदार बन जाए, बच्चा नमाजी बन जाए। कैसे पॉसिबल हो सकता है? खुद वालिदैन फजर में पड़े हुए बिस्तर में सो रहे हैं और बच्चे से ये चाह रहे हैं कि वो नमाज़ पढ़ने वाला बन जाए। कैसे पॉसिबल है? ठीक है ना। और बचपन से जब हम बच्चों को दीनी माहौल नहीं देते, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जाहिर है वो तो बेनमाजी बनेंगे, क्योंकि बचपन से उनको आपने नमाज ना पढ़ने को कहा और बच्चों से कहा नहीं जाता है, बल्कि अपने अमल बच्चों के सामने पेश किया जाता है। अपने घर को दीनी बनाया जाता है। बच्चे वही करते हैं जो वो अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नमाजी हैं, फजर में नमाज़ पढ़ते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों से कहना नहीं पड़ता कि बेटा नमाज़ पढ़ो। बच्चे खुद जो है नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वो देखते हैं कि अब्बा फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, सुबह अम्मा फजर की नमाज़ पढ़ रही हैं, फिर उसके बाद कुरान पढ़ रही हैं, तो फिर बच्चे जो है ना अपने वालिदैन के साथ उठना शुरू कर देते हैं, अब्बा के साथ जाना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ा करता था सहारनपुर, तो वहाँ जो है ना मस्जिद है, मस्जिद रशीद, तो वहाँ एक साहब नमाज़ पढ़ने आया करते थे। और जब वो नमाज़ पढ़ने आते थे तो उनका बच्चा इस तरह से नमाज़ पढ़ता था, हालांकि बमुश्किल वो 5-6 साल का होगा, इस तरह से नमाज़ पढ़ता था कि बड़े बड़े उसको देखते थे, कितने अदब के साथ। सब उसे देख रहे होते थे लेकिन वो किसी को नहीं देख रहा होता था। और जहाँ उसके वालिद साहब नमाज़ पढ़ रहे होते थे वहीं वो पीछे खड़ा हो जाता था या साइड से खड़ा हो जाता था। तो ये माँ बाप की तरबियत का असर होता है। आप ये सोचो कि छू छा से सब कुछ हो जाए, तावीज़ों से सब कुछ हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको खुद अमल करना होगा। जब मैं एक मदरसे में पढ़ाने जाता था तो मैं ये अमामा बांध के जाता था। तो 1 हफ़्ता गुज़रा, 2 हफ़्ते गुज़रे, 3 हफ़्ते गुज़रे। जब बच्चों ने देखा कि हमारे उस्ताद जो है वो अमामा बांध के आते हैं, तो एक जुमा जब आया तो सारे बच्चे अमामा लेके आए। तकरीबन 20-25 बच्चे थे मेरी क्लास में, तो उसमें से तकरीबन 8-10 बच्चे जो है ना वो अमामा लेकर आए कि मुफ्ती साहब वो अमामा हमें बांधना है, आप बांध दीजिए। मैंने बड़े प्यार से बच्चों के अमामा बांधा अपने हाथ से। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि अरे ये बच्चे अमामा बांध रहे हैं और मुफ्ती साहब ने खुद, हमारे उस्ताद ने खुद इनके सर पे अपने हाथ से अमामा बांधा है, तो अगले हफ्ते वो सब के सब अमामा लेके आए। और माशाल्लाह पूरे मदरसे में मेरी एक क्लास ऐसी थी जिसमें अक्सर बच्चे जो है ना वो अमामा बांधे हुए होते थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मुझको करते हुए देखा। इसी तरह से मैंने कभी बच्चों के सामने ऐसे पानी नहीं पिया, बस मुँह बोतल उठाई और यूँ करके पीना शुरू कर दिया। मेरी क्लास के जितने भी बच्चे थे वो सब गिलास में लेकर पानी पीते थे। हम चाहते हैं कि बच्चा तमीज़ तहज़ीब वाला बन जाए, लेकिन हम गालियाँ बक रहे होते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा माँ बाप का फर्माबरदार बने और हम खुद अपने माँ बाप से मुँह चला रहे होते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा नमाजी बने और हम खुद बेनमाजी बने हुए होते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चा कुरान पढ़े और 10 बजे हम खुद सुबह सो के उठ रहे होते हैं। तो भाई कैसे हो सकता है?
माँ बाप जो करते हैं बच्चा वही करता है। इसीलिए आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा दीनदार बने, आपका बच्चा अमल करने वाला बने, तो आपको ख़ुद अपनी ज़िंदगी को चेंज करना पड़ेगा। झगड़े ख़त्म, बदतमीज़ी ख़त्म, गालियाँ ख़त्म, बड़ों की बेइज्जती नहीं। अब होता क्या है कि माँ तो जो है ना वो अपनी सास से मुँह चला रही है, माँ जो है वो अपनी सास की बुराइयाँ कर रही है, अपनी नंदों की बुराइयाँ कर रही है, झगड़ रही है, लड़ रही है, कामों के पीछे लड़ाई हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे खिंचाव तनाव पैदा हो रहा है। फिर बच्चे से आप ये उम्मीद रख रहे हो साहब बच्चा जो है वो तमीज़ तहज़ीब वाला बन जाए, कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो बचपन से आपको देख रहा है ये सारी चीज़ें करता हुआ। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा दीनदार बन जाए तो फिर आपको ख़ुद अपनी ज़िंदगी को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अल्लाह अल्लाह नाम बचपन से ही लेना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, ज़िक्र कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे बचपन से ही फजर में उठने वाले बन जाते हैं क्योंकि वालिदैन फजर में उठने वाले होते हैं। आप देखिएगा कभी कि छोटा जो बच्चा होता है ना, तो जैसे ही माँ उठेगी वो भी फ़ौरन उठ जाता है, और जब तक माँ बिस्तर पर पड़ी रहेगी वो भी बिस्तर पर पड़ा रहता है। तो जब माँ बाप फजर में उठते हैं तो बच्चा खुद ब खुद उठना शुरू कर देगा। इसीलिए इसका सबसे बड़ा तावीज़ बच्चों को दीनदार बनाने का, बच्चों को अच्छा बनाने का, आप जो खूबी चाहते हैं कि वो आपके बच्चे के अंदर पैदा हो जाए तो वो खूबी आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगी। आप अगर ये चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी रेस्पेक्ट करे तो आप अपने वालिदैन की रेस्पेक्ट करना शुरू कर दो। आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी रेस्पेक्ट करे, आपकी इज़्ज़त करे, आपका एहतराम करे, तो माओं को चाहिए कि अपनी सासों की रेस्पेक्ट करना शुरू कर दो, अपने ससुर की रेस्पेक्ट करना शुरू कर दो। चुगली मत करो, ग़ीबत मत करो, झूठ मत बोलो। वही सारे काम जो आप नहीं करोगे बच्चा भी वो नहीं करेगा, जो आप करोगे वही बच्चा करेगा। ये सबसे बड़ा तावीज़ है बच्चों को दीनदार बनाने का। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मुझे उम्मीद है ये क्लिप आपको पसंद आई होगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।